मित्रों नमस्कार। मैं अतुल मल्लिक अंजान आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आपका संगठन, आपका विशुद्ध साहित्यिक संगठन देहाती साहित्यिक परिषद, जो साहित्यकार यशशेष विश्वनाथ दास देहाती जी की स्मृति में संचालित है। जब देहाती जी यानी विश्वनाथ दास देहाती जी जीवित थे, तब से ही यह संगठन उनके सम्मान में संचालित हो रहा है। देहाती साहित्यिक परिषद 26 जनवरी 2017 से संचालित है। इस संगठन के द्वारा कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें विश्वनाथ दास देहाती अभिनंदन ग्रंथ, देहाती काव्याभिनंदन, अलविदा साल, ये सभी का संकलन है, और देहाती रो संदेश अंगिका भाषा की पत्रिका, अंगिका की पत्रिका, और मैथिली दिया, यह मैथिली की पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। यह देहाती जी जब जीवित थे तभी ये सब हुआ, लेकिन देहाती जी के गुजरने के बाद देहाती जी का निधन 21 अगस्त 2020 को हुआ। तब से हमारा संगठन उनकी स्मृति में, उनकी पुण्य स्मृति में काम कर रही है। और अभी ही देहाती दर्पण नाम की एक हिंदी की पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिनके प्रधान संपादक वरिष्ठ साहित्यकार, भारत सरकार के पूर्व कृषि उपनिदेशक, कृषि वैज्ञानिक और हम सभी के अभिभावक, देहाती जी के अत्यंत प्रिय पात्रों में एक डॉक्टर पी सिन्हा जी ने इस देहाती दर्पण के प्रधान संपादक के पद को स्वीकार किया, और उन्होंने इस पत्रिका का प्रधान संपादन का दायित्व को बखूबी निभाया। उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में मैं संपादक की भूमिका का निर्वहन किया। मित्रों, ये तो रही देहाती साहित्यिक परिषद की विकास यात्रा। अब कुछ ज़रूरी बात मैं बता दूं। अब देहाती दर्पण पत्रिका तो आएगी ही, लेकिन देहाती साहित्यिक परिषद का विस्तार भी किया जाएगा। हम कई जिलों में देहाती साहित्यिक परिषद के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए हैं। अब हम राष्ट्रीय कमेटी, कई प्रदेशों में प्रदेश कमेटी, और बिहार के अधिकांश जिलों में, बिहार के बाहर भी कई जिलों में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और समिति यहाँ बनाने की योजना है। बहुत जल्द इसकी मैं घोषणा करूँगा और आप लोगों से अपनी बात को साझा करूँगा। मित्रों, देहाती साहित्यिक परिषद का एक ही उद्देश्य रहा है, आम पाठक साहित्य से जुड़े, आम लोक साहित्य से जुड़े, साहित्य जन जन तक पहुँचे और साहित्य का विकास
होता रहे। प्रायः ये कहा जाता है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। लोगों के इस मनोवृत्ति को, लोगों के इस मनोभाव को हमें तोड़ने की आवश्यकता है, हमें मिटाने की आवश्यकता है कि हम एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करें, एक सुसंस्कृत पाठ्यक्रम तैयार करें, जिन्हें साहित्यिक पत्रिकाओं का इंतजार रहे। और इस दिशा में हम सफल भी हो रहे हैं। लोग देहाती दर्पण पत्रिका का बेसब्री से इंतजार किए, मुझे बराबर फ़ोन कॉल आते थे कि कब तक पत्रिका आ रही है, कब तक पत्रिका आ रही है, कब तक पत्रिका आ रही है। और जब पत्रिका आई तो उन तमाम लोगों ने तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से अपनी पत्रिका देहाती दर्पण का स्वागत किया, सत्कार किया। तो मित्रों, आज बस यही कहना है कि देहाती साहित्यिक परिषद का विस्तार मैं करूं, इससे पहले अब तक ये बात बताना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता था कि आप लोगों से इस बात को मैं शेयर करूं कि देहाती साहित्यिक परिषद का विकास, का विस्तार हम करें। आप हमारे साथ आइए और विश्वनाथ दास देहाती जी ने जो सपना देखा था उन्हें साकार करें। एक कवि जो नेपाली कवि थे, उन्होंने लिखा था देहाती जी के संबंध में, देहाती साहित्य का हो विस्तार, हिंदी जनता कर में प्यार, मुझ चंचल की यह अभिलाषा, आगे सब भगवान भरोसा। उस नेपाली कवि का नाम चंचल उपनाम से वो लिखते थे। उन्होंने ही लिखा था देहाती जी की रचनाओं को पढ़कर, देहाती साहित्य का हो विस्तार, हिंदी जनता कर में प्यार, मुझ चंचल की यह अभिलाषा, आगे सब भगवान भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद।